आनंद सुरपी में। कैसे 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 कोई को आनंद हुक्का में तो कोई को आनंद सुरपी में, और कोई को गोरे भाई लाई आनंद कुल्फी में। कोई को आनंद हुक्का में तो कोई को आनंद कुल्फी में, कोई को गोरे भाई लाई आनंद कुल्फी में। कोई को हुक्का में तो कोई को आनंद कुल्फी में, कोई को गोरे भाई लाई आनंद कुल्फी में। प्यारे सज्जनों, मेरे सामने महानुभाव खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि ठाडे ठाडे का देखो फिल्टर को पानी पा दूंगो। ठाडे ठाडे का देखो फिल्टर को पानी पा दूंगो। कैसे आजा बैठ जाओ, आजा बैठ जा दंगल में मजा लगा दूंगो। ठाडे ठाडे का देखो फिल्टर को पानी पा दूंगो। आजा बैठ जा दंगल में मजा लगा दूंगो। ठाडे ठाडे का देखो फिल्टर को पानी पा दूंगो। आजा बैठ जा दंगल में मजा लगा दूंगो। और कल का दंगल तो हल्का रह गया, लेकिन आज तो आत्मा भर गई कि भोलूपुरा में दंगल बढ़िया भर गया। वो कैसे कैसे भैया? हारे कल को दंगल ठीक और अब हरियाली सी छागी रे। कैसे कैसे कल को दंगल ठीक और अब हरियाली सी छागी रे। पीरी लुगड़ी दंगल में भारी आगी रे। कल को दंगल ठीक और हरियाली से छागी रे। तेरे लोग रे दंगल में भारी आगी रे। कल को दंगल ठीक और हरियाली से छागी रे। तेरे लोग रे दंगल में भारी आगी रे। सज्जनों, मैं तो आपके ध्यान को उसी जगह लेकर चलता हूं कि शिक्षा है तो सब कुछ है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बच्ची बीए पास है तो बीए पास ही बच्चा देखना, अनपढ़ बच्ची है तो अनपढ़ बच्चा देखना, मेल देखना जरूरी है। वो तालचड़ी के रामकिशन की तरह मत कर देना आप। मैं हकीकत बोल रहा हूं। कैसे भैया? 6 महीने पहले, मैं हकीकत बात बता रहा हूं साहब, झूठ जनाब बोलता है वो, तो मैं झूठ नहीं बोलता। ये मेरे पास गया, ये तालचड़ी को रामकिशन, यानी कहीं गिरिराज कोई छोरा बता। मैंने कह रामकिशन कैसा छोरा चाहिए? कौन को चाहिए? कि मेरी काका की छोरी है। मैंने कहा भैया रिश्ता तो बता दूंगा, इंडोन गल्ली बड़ो है। कि नहीं सर्विसमैन चाहिए। मैंने कही रे भैया सर्विसमैन छोरी कौन सी तक पड़ी है? कि छोरी तो गूठा टेक है भाई, लेकिन थरा में 15 लाख दबा दूंगा सर्विसमैन बच्चा मिल जाए तो। हमारे बाढ़ करसोली गांव में साहब हिंडोन में एक रामलाल को छोरा फौज में ले गयो। मैं वहां के पास गयो, मैंने कहा भाई रामलाल छोरी को संबंध, छोरा को संबंध ले ले। क्या खासू? मैं तालचड़ी सू। क्या कौन है? मैंने की सुड्डा गाँव है, वो रामकिशन बाकी काका की छोरी है भैया। क्या गिरिराज कौन सी तक पड़ी है? मैंने की यही बात है, मत पूछे, बस गूठा टेक है, लेकिन थरा में 15 लाख दबा दूंगा। वहां के 15 लाख हमने सुन के बाबा और रामलाल के लार आ गई मोड़ी में। 15 लाख कुछ हो ही नहीं कसा। वहां की गिरिराज ले लूंगा। संबंध हो गया साहब, और लाड़ी घर आ गई। छोरा तो 10-5 दिन रह के ड्यूटी पे चले गो। 6 महीना तो या की काका की छोरी अनीता ने बढ़िया सार समार 700 सरन की करी, लेकिन 6 महीने के बाद में जब ड्यूटी पे आयो तो वहां के तो बिल्कुल ही चल लग गई। कहीं खेरी अपनी पतीसू के मैं अब निहार रहने वाली नहीं हूं। क्यों? हारे तेरी मम्मी राड करे ड्यूटी पे लारे चालूंगी। कैसे कैसे कैसे? तेरी मम्मी राड करे ड्यूटी पे लारे
खा लूंगी, ना को दूध बोरो मासू की रोटी खा लूंगी, तेरे मुंह में लाल गले दूध फैला रे चालूंगे, ना को दूध बोरो मासू की रोटी खा लूंगे, तेरे मुंह में लाल गले दूध फैला रे चालूंगे, ना को दूध बोरो मासू की रोटी खा लूंगे। या दंगल का बीच में हेमराज करोल सुआयो रे, या दंगल का बीच में हेमराज करोल सुआयो रे, उनका या बासु सभा में रंगे छायो रे, या दंगल का बीच में हेमराज करोल सुआयो रे, उनका या बासु सभा में रंगे छायो रे, या दंगल बीच में हेमराज करोल सुआयो रे, उनका या बासु सभा में रंगे छायो रे। प्यारे सज्जनों, आपके ध्यान को उसी जगह ले चलता हूँ, रामकृष्ण की बहन की जगह पे। वो सज्जनों, वो कहने लगी कि तेरी मम्मी राड करे ड्यूटी पे ला रे चालूंगी, रे यहाँ को दूध बोरो मासू की रोटी खा लोगे। लेकिन वह छोरो हाथ जोड़ के कहने लगो, रे परमेश्वरी ऐसा मत करे, अरे मैंने तेरा बिना पढ़ी सुई आए मारे भाव करो कि मेरी सास ससुर की सेवा करना, मेरे माँ बाप की सेवा करना, क्या ही समझा रहे छोरा, कह कर भैया। हाँ, थारा बिना पढ़ी सुभ्राव करो सेवा कर मैया बापन की, कैसे कैसे कैसे, थारा बिना पढ़ी सुभ्राव करो सेवा कर मैया बापन की, खाबा दाम छुआरा ठेली लादू दाखन की, थारा बिना पढ़ी सुभ्राव करो सेवा कर मैया बापन के, खाबा दाम छुआरा ठेली लादू दाखन के, थारा बिना पढ़े दाम करो सेवा कर मैया बापन के, खाबा दाम छुआरा ठेली लादू दाखन के, कि थारा बिना पढ़ी सु ब्याह करो सेवा कर मैया बापन की, रे खाबा दाम छुआरा थैली लादू दाखन के। लेकिन वहाँ के बाप ने 15 लाख थरा में दियो बाबा, वहाँ को ऐठ दिखा के वो छोरा से काई बोली या कि मैंने कहा कर भैया, हाँ ड्यूटी पे ला रे चालूंगी, लगाऊंगी लाली होटल पे, कैसे कैसे कैसे, ड्यूटी पे ला रे चालूंगी, लगाऊंगी लाली होटल पे, मम्मी पापा ने तू मोल खरीदो लोटन पे, ड्यूटी पे ला रे चालूंगी, लगाऊंगी लाली होटल पे, मम्मी पापा ने तू मोल खरीदो लोटन पे, ड्यूटी पे ला चालूंगी, लगाऊंगी लाली होटल पे, मम्मी पापा ने तू मोल खरीदो लोटन पे। तो बाबा चार रंडवाई रह जियो, लेकिन ताजतरी की सगाई मछली जो मैं हाथ जोड़ के प्राप्त। और रामकृष्ण जी आए और भैया हेमराज उनका स्वागत करे, करौली से पधारे हुए हैं, वो तीनों मीडियाओं का स्वागत कर रहे हैं। भाई रामोतार जी मीडिया रघुनाथपुरा वो भी स्टेज पे आए और भाई हेमराज जी का स्वागत करवाए। भैया रामोतार जी, देखिए कलराज ने अभी तक कोई सत्य बात नहीं बताई, सत्य बात है तो मैं ही बताऊं। एक बार समाप्ति अमावस्या पड़ी, गिरिराज कंजोला ने विचार करो कि समोती मावे तो बहुत नाम आवे, बड़ंदा गंगा जी नहाया कज भूमिया बाबा यूं बिछड़ रहे, यूं राजी हो जाएगा, या नहीं एक बस कर ली, या के बड़ी बूढ़न ने विचार करे, बोली एक जनानी छोरी छापरी और चाहिए, या नहीं आगे भुआ बुला ली और बस कर ली, और भूमिया बाबा वाह लेके संग बोले यूं प्रसन्न हो जाएगा, परेशान करे जी चाहे नहीं वाई में घुस जाए। पहुंच गए गंगा पे नहावा को, सब परिवार बचा कर रो, बोले पहले आप भूमिया बाबा रजू कर लो, कुछ गीत गाना गा लो, घर जार परेशान नहीं करो। तो गिरिराज एक गायो भूमिया बाबा गीत, कौन सा गायो,
ऐसो बाल धारी जो दाला अब तू चाची का लगाई ने धरगाओ बिल्कुल भुआ में मत घुसियो भूमियाला रे ले भूमिया गराज करब तू चुप बिल्कुल तुम कस गीत गावे को आवे भुआ को गान दे बिल्कुल अरे भुआ तू कोई नौ चलन को से ऐसो गीत गा जाते भूमि बाबा प्रसन्न हो जाए खुश हो जाए भुआ ने सोची बोले तो को ऐसा मौका कभी नहीं आया वो तू काय लेना दोनों अम्मिया भूमिया दे तू तो तीर रोजना रो अब भुआ ने गीत धर गाओ नहीं चलन को कौन सा तेरे फूफा के ऊंचे ऊंचे महल महलो भैया कहा चन के वम रडुआ घोसे भैया रोज 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 पिछु भाड़े देव में रडुआ घोसे भैया रोज गिरिराज खेरवल थम रहवा दो गंगा जी नहा लो गंगा जी में गिरिराज ने एक छलांग लगाई और गंगा जी में कूद पड़े कूद को 6 डुबकी लगाई या कि भुआ बैठी बैठी पैर पे सुखेरी कुल भैया गिरिराज तेरे 6 डुबकी क्यों लगाई अरे भुआ मैंने मेरी जिंदगी में 6 पाप करा 6 के 6 कटे बिल्कुल कुल भैया तू खेदे तो मैं कूद जाऊं कि तू कूद जा या कि भुआ बैर कछाता और वहां भी गंगा जी में कूद गई और तैर मत आवे को मोड़ा में पानी भर को गटर गटर करवा लग रही बिल्कुल तो वहां गिरिराज ने दरगाह ये गीत किस गाँव भैया ओ भुआ बोले गटरगू भुआ बोले गटरगू पीहर में तुम पाप करे अब गंगा नहा रही तू या के भुआ ने 14 डुबकी लगाई गिरिराज कह रहा बोले भुआ तेने 14 डुबकी क्यों लगाई क्या बोल भैया अभी तो पीहर ते छुटकारा मिलो ससुराल तो बाकी और बाकी है आप मेंडल साहब या डंगल को ज्ञान नहीं है आप तो कथा सुनो देखिए सज्जनों प्रसंग चालू कर रहा हूं प्रसंग करने के लिए आए हैं प्रसंग नल पुराण से होगा कि राजा नल इसके 2 घरवाली गजमोत्र और दमयंती क्यों हुई दादाजी आनंद आ गया कथा में ध्यान से सुनना तो या भारत के बीच में चंद्रपुर एक गांव और महाकेशरी महाराज का सुचंद्र दत्त था नाम श्रोतागण सज्जन सुनो चंद्र दत्त के हाल घर में थी सतवंती रानी हुयो न कोई लाल हुआ हाल बेहाल लाल बिन सुनी जा रही गाड़ी और जवानी बीत बुढ़ापो आगो बीती उम्र आरी किसा करूं भगवान पुत्र की कब तक नहारू बाटे और है मरवा में सारे भूप ने पकड़ लई जावे प्यारे सजनों चंद्रपुर गांव में राजा चंद्रदत्त निवास करते थे सजनों उनकी घरवाली के कोई संतान नहीं थी चौथापन आ गया दादाजियों लेकिन कोई संतान नहीं हुई एक दिन राजा सुबह पहले अपने दरबार में घूमने के लिए नगर में जा रहा था सामने से एक भंगन मिलती है और भंगन राजा के मुख को देख करके बुहारे की 3 थप्पी धरती पर मारती और थूक देती है राजा इस बात को देख रहा था राजा भंगन के पास में जाता है और कहता है मेहतरानी तू ये बता तेने मुख को देख करके ये 3 थप्पी धरती पर क्यों मारी है थूका क्यों है जय हो वो कहने लगी महाराज तुम मारो तो छोड़ो महाराज तुम नापुत्री हो महाराज और सुबह पहले मैंने नापुत्री का मुख देख लिया इसलिए मुझे रोटी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी महाराज इसलिए मैंने 3 थप्पी धरती पर मारी राजा मन में विचार करता है भगवान जब उस नगर की भंगिर जैसी मेरे मुख को देख करके पश्चाताप कर रही है तो जनता का क्या हाल होगा
राजा महलों में जाता है सज्जनों, और रानी से कहता है, रानी अगर तुम्हारे लाला नहीं हुआ तो मैं खुद मर जाऊंगा, ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। खटपाटी लेके गिर जाता है सज्जनों। रानी एक ब्राह्मण के पास में जाती है। ये ब्राह्मण की जाति बहुत बुरी होती है, पैसा के चक्कर में मामला खराब कर देती है। आदि के फेरा ने सुबह परवा दे, शाम के ने शाम को परवा दे। ये ब्राह्मण कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना भैया, ये ब्राह्मण की जाति पैसे की जेब में आ जाती है। रानी ब्राह्मण के पास में जाती है और ब्राह्मण से कहती है, महाराज मेरे पति का कोई बचने का उपाय बता दो। वो कहने लगी, रानी कल तो मैं बढ़िया छोड़ के आया था। तो किस प्रकार से रानी उसको बताती है और किस प्रकार से पंडित जी उस रानी को अपनी बाचा में फंसाते हैं, और कथा के माध्यम से सुनेंगे। हाँ रे गादी सुनी जावेगी, महाराज पलक नहीं खोले रे। कैसे कैसे कैसे? मेरी गादी सुनी जावेगी, महाराज पलक नहीं खोले रे। कैसे? और फेरा खाबारो बाला में मरवा डोले रे। गादी सुनी जावेगी, महाराज पलक नहीं खोले रे। फेरा खाबारो बाला में मरवा डोले रे। गादी सुनी जावेगी, महाराज पलक नहीं खोले रे। फेरा खाबारो बाला में मरवा डोले रे। की गादी सुनी जावेगी, महाराज पलक नहीं खोले रे। रे फेरा खबारो बलम मरवा डोले रे। और क्या होता है सज्जनों भैया? आरे दे रे रानियो बा माना सुओ बात रावे, पेच नहीं खावे भैया। आरे दे रे रानियो बा माना सुओ बात रावे, पेच नहीं खावे बेटा। ओ गावे रहा गाई तेरी आवो का सूर्या दे। रानियो बा माना सुओ बात रावे, पेच नहीं खावे होगा। बोलो बोलो तेरे रे यो ले लो बाबा रे बोले बाले देखा तो आमे ले माने बामना सुहो बाते राना से चना आमे हो बाले लाना रे तेरे बाले देखा बामन से कहती है, रानी बामन सुबत रावे, पेट नहीं खावे रे। घबरागी त्रिया बाले खासो। और क्या कहती है भैया? अरे राजा को मुख देख एक दिन बैंगन मोनो मोड़े। राजा को मुख देख एक दिन बैंगन मोनो मोड़े। पटक भुआरो ठाडी महगी अपने परम चकोरे। हरे के पड़ दो चंद दात को ध्यान पूछ रहा तेरिया से। हरे के साथी बात बता दे मोटे, कैसे मोलो मोलो महीने में नो पूछू तो। हरे के थर थर का पहनार बेचारी, या तो कहेगी बात को तारी। साथी साथी को तो राजा मुश्किल आगी। राजा जोगी और अगन जल इनकी उल्टी री। बिनाई बात फांसी लगवा दे थोड़ी राखे। अरे कतू तो बात बता दे साथी। मत घबरावे बहन तेरे कौन लगाओ। बहन कहना लगी आप तो मैं बतलाओ सारे। चारों मोनो देखो मारा होगा सो
जनऊ। आज उससे कहता है कि हे पंडित जी महाराज, राजा को मुख देख एक दिन भंगन मोहनो मोड़े और पटक भुआरो ठाडी रहेगी अपने करम में। तड़गो चंद्रदत्त को ध्यान पूछ रहा वात्री आंसू बयान, साची बात बता दे मोकू और कैसे मोहनो मोड़ो भंगन में न्यो पूछू। थर थर कांपे नार बेचारी, या तो फेगी बात कुतारी और साची साची खूंटो राजा मुश्किल आगी। राजा जोगी और अगिंजर इनकी उल्टी रीत और बिना ही बात फांसी लगवा दे थोड़ी राखे। तू तो बात बता दे साची और मत घबरावे भंगन तेरे कौन लगाऊं। भंगन खेवा लगी आपको मैं बतलाऊं साब और चारों मोंडो देखो मारा होगा सौद ना पुत्री को मोंडो देखो जैसू आवे हीरो और होगा सौन कुसौन के से अब दिन बीतेगो। मैंने बात बता दी साची और सुन भंगन के वचन बैठ गई बार राजा के। दादाजी ये सारे वृत्तांत को बामन से कह देती है। पंडित जी कहने लगे रानी में तेरे राजा तो बचा दूंगा लेकिन 15 मोहर लूंगा। वाल्मीकि महाराज सोने मोहर दे दूंगी और एक बात और है कि मेरे साथ में झूठ बोलनी पड़ेगी। वाल्मीकि महाराज तब क्यों जो कर दूंगी लेकिन मेरे राजा की जान बचनी चाहिए। तो देखिए पंडित जी सोने मोहरन के चक्कर में कैसे रानी को फंसाता है। कैसे फंसा मेरे भैया। अरे रानी रे बोली, रानी बोली जब पंडित सुनो में सुर कर तू राजा की जान बचा दे 15 महीने। तू राजा की जान बचा दे 15 महीने मोर। पंडित बोलो जब रानी सुने बोलूंगा झूठ। पंडित बोलो जब रानी सुने बोलूंगा झूठ। तू भी साथ बरोबर भी जो जब बैठेगी चंद्रदत्त को मरवा दूताई कुए राये रे। 2 महीना को गर्भ बता जो आज पेट में। 2 महीना को गर्भ बता जो आज पेट में तेरा। रानी तू समझाए ब्राह्मण रंग महलन में आयो। खोल फिरो पंचांग जार राजा सुनो बतरायो। अरे मेरी बात सुनो महाराज। सूदो पासो तड़को थारा देना बदलगा। अरे अब सुख नींद भूख सो बैठो। पछू देना के पीछे जागत रानी से हो बैठो। अरे रागी होगी सतवंती। मोकू तो ढबीशो लगर तारी रानी है गर्भवंती। अरे किस्मत गवा देना में जागी राजा सुन कई हो राजी। राजा का खेवा सुरानी खट महल में। राजा का खेवा सुरानी खट महल में आगी। राजा रहे बकराय लाडली करम निकर गो खोटो। सत्य बता दे मोकू थारे कछुए का बैल के। सत्य बता दे मोकू थारे कछुए का
लो। रानी बोली, जब पंडित सु सुनो मिसुर कर गौर, और तू राजा की जान बचा दे 15 ले ले। पंडित बोलो, जब रानी सु मैं बोलूंगा झूठ, और तू भी साथ बरोबर दीजो जब बैठेगी। चंद्रदत्त को कोमर बादू काय को हेरा हेरे, और 2 महीना को गर्भ बता जो आज पेट में रानी को समझाए ब्राह्मण रंग महलन में आयो, और खोल धरे पंचांग जा राजा सुनो बते। मेरी बात सुनो महाराज, और सूदो पासो पड़ गो थारा दिना बदलगा। अब सुख नींद भूप सोवेगो, और कछु दिना के पीछे बालक राजी के राजी होवेगी सतवंती। रे मोकू तो ढब ईशो लगे था रानी है घर। किस्मत घना दिना में जागी, राजा सुनते ही होगो राजी। वह कहने लगी, तुम्हारा विश्वास नहीं करूं। रानी बोलवाओ, अगर रानी कह देगी कि वास्तव में गर्भवती हूं तो मान जाऊंगा। राजा का खेवासु रानी खट्ट महल में आगी। राजा रहो बतराए लाडली करम निकर गो खोटो। रे सत्य बता दे मोकू थर कछु है का बैल के छोटो। रानी बामन की भेटाई, बोले बिल्कुल झूठ लुभाई, और 2 महीना सु पीछे में तो अबतानी को जैसु लगे दाड़ में काड़ो, और हो तो दिखे बलम आप रे महलन को रखे। मैंने सपना में चौखो आम, हमारे बयान बतरा में का दिखो के गन्ना दिखो, गन्ना के छोरा होएगो। तेने कहा खा केला खाई, केला के छोरी होगी दाढ़ी। मैंने सपना में चौखो आम, बनेगो सोले हुआ ना काम, और बामन को समझावे थमसुर राजी होगो। झूठन सु पंडित ने कहते हुआ राजा को रोक। कैसे? राजा भैरा ठाड़ो है गो। झूठन सु पंडित ने कहते हुआ राजा को रोक, और मोकू तो पतरा में दिखे ईशो बने गो योग। भैया पैदा होवे तेरे लाल, और वह छोरा को मोंडो तू को देखे 15 साल। कि महाराज 15 साल तक मोंडो नहीं दिखाएंगे। कि तो दाई जाने के रानी जाने। पंडित करो 15 साल में तो भूल जाओ राजा, मेरी 15 मोहर पड़ जाएंगे। हुआ छोरा को मोहनो तू को देखे 15 साल, बिना बेचारे काम करो तो है जाएगी बर्बादी। और पाछे बा को लाड लड़ा जो फैला कर जो शादी। भैया राजा बामन ने भैकायो, आछो फंद जीव को भायो, और रानी झूठो ढोंग करे या रुपयो जीव बुदायो। कैसे? होले धीरे हले चले जब दे डील के मल्ला। वाने कही ऐसे चलियो राजा जैसे तू देखे ना तो गर्भवती महिला चले। होले धीरे हले चले जब दे डील के मल्ला। रे 24 घंटा रखे यूदर के ऊपर पल्ला। 9 महीना पूरा होगा जब करो लाल को हल्ला रे पन राजा तेरी सतवंती। 9 महीने के बाद में सज्जनों डांडा पिटवा दिया। अरे राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में। कैसे राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में, तो पुत्र लोटी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में, तो पुत्र लोटी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में, तो पुत्र लोटी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। प्यारे सजनों 9 महीने के बाद में डांडा पिटवा देता है कि राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में। अरे तो पुत्र लोकी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। हाँ रे राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में। राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में, तो पुत्र लोकी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में, तो पुत्र लोकी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। राजा तेरी सतवंती लजवंती सोगी जापा में, तो पुत्र लोकी ने दे दियो लाल बुढ़ापा में। लालच में पंडित ने खेली चंद्रदत्त सुचाल, और झूठो जाबे कायो पैदा होगो तेरे लाल। भैया तेरी रानी बनगी जच्चा, और देखा भाजे भूख महल में ऐसो जन्म्यो बच्चा। भैया सब दिन लाड लड़ा बेदाई,
और राजा राजी हो तो डोले सूदी किस्मत आई, तेने खूब सुनी भगवान, और राजी होगा बामन नाई, राजा बांटे दान। भूप ने गर्भ लटायो गल्ला, और वह राजा के छोरा को दुनिया में होगो हल्ला। कैसे? ये बामन को चालाक चला दई बिल्कुल रीति घानी, रे बामन को चालाक चला दई बिल्कुल रीति घानी। और राजा राजी हो तो डोले दुखिया होवे, अब देख करम को लेख बनी का बनता बनवारी। तो अरे सब दिन रोवे बैठो महलों में छोरा जाने वाले, राजा तेरी सपनों से धनवंती सोती जापा में, देख करम की लेख बनी का बनता बनवारी। रे सब दिन रोवे बैठ महल में छोरा जानवारे। अब राजा राजी हो तो डोले हरी आत्मा होगी। कैसे? अरे अब तो चल गो वंश भूप की सारी चिंता खोगी। किसमिस दाख बादाम छुआरा पीपा लायो घी को, रानी को खुराक दे रहा को खूब खा। हाँ। और छोरा ऐसा होना चाहिए मोटो, वानी की महाराज खूब है तंदुरुस्त कतई। किसमिस दाख बादाम छुआरा पीपा लायो घी को, अरे देख देख महलन में हो गए रानी को मन फीको। बैठी बैठी फेरे माला, रे या संकट में आज बचा ले यशोदा के नंदे लाला। बिन छोरा दुनिया में होगो चारों मेरे बभेरो। कैसे? अरे 12 साल बीत गई कुल रानी को लेवे, सजनो 12 साल बिता दी रानी ने झूठी झूठ। राजा पूछ तो छोरा खूब है हमारा जिक्र बड़ा है वो खूब डोले, लेकिन मुंह नहीं दिखाया। 15 साल बीतती आई, अरे 15 साल बीतती आई, और जब राजा के छोरा की आवा लागी घनी सगाई। कैसे? सजनो संबंध आने लग गए, लेकिन राजा ने संबंध नहीं लिया। वो कह देता है कि हम शंकर का वरदानी बच्चा है, हम इसका संबंध नहीं लेंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन छोरा को टीको विदर्भ देशु आयो। एक दिन छोरा को टीको विदर्भ देशु आयो, और वह राजा ने बामन को जब महलन में बुलवायो। महाराज करू या काई, और या टीको नहीं झेलू तो फिर लड़नी लड़े लड़ाई। वो विदर्भ देश का राजा कांता शक्तिशाली था। वो बामन नाई से कहता है जाओ चंद्रपुर में चले जाओ, और राजा चंद्रगुप्त के लड़के का संबंध करके आओ। जो हो सज्जन हो, और अगर संबंध नहीं ले तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा चंद्रदत्त के पास में इतनी सेना नहीं थी मेरे प्यारे सज्जनों। आज वो राजा बामन को बुलवाता है और कहने लगा महाराज पंडित जी अब तो संबंध लेना ही पड़ेगा। अब बामन करे विचार बीज या बो दियो हाथन सू। और अब कई आगे पार पड़ेगी झूठी बातन सो। राजा तेरी संबंध से लगवाती होगी जापा में। राजा से संबंध से लगवाती होगी जापा में। बामन करे विचार बीज या बोदियो हाथन सू। और अब कहीं आगे पार पड़ेगी झूठी बातन से। लेकिन सज्जनों मैंने पहले ही कह दी कि बामन की जाति बहुत चालाक है। वो मनी मन में विचार कर रहे को मरबे को नंबर तो आगो, लेकिन रास्ते रास्ते में एक दिमाग और लगाता हूँ, अगर लग जाए तो ठीक है। तो क्या करता है बामन? कहीं करता है भैया बामन खाती सू बतरायो। कैसे? बामन खाती सू बतरायो, पेटी बढ़िया बनवा लायो। जब पंडित ने ढोंग रचायो, कर दियो पेटी को श्रृंगार। या में बैठो राजकुमार, राजा ये लो बेटो थारो। फाटक बंद लगा दियो तारो।
टीको झील गुबा दे गीते से, रे या पेटी के तिलक करा दे ऐसे मारे। वो खाती के पास में जाता है और खाती से कहता है बाबा ऐसी पेटी बना जब मैं 16 साल को छोरा बैठ जा। आजकल तो छोरा छोरी देख रही है, छोरी छोरा देख रो, वहां जाने कौन सगाई करेगा, ससुर उल्टे बगैर जाएंगे, मेरे फंद कट जाएगा। लेकिन बिल बामन और नाई ने संबंध पेटी में नहीं किया। जय हो। वो क्या कहते हैं, कल किधर भैया बामन खाती सु बतरायो, पेटी बढ़िया बनवा लायो, जब पंडित ने ढोंग रचायो, कर दियो पेटी को सिंगार, या में बैठो राजकुमार, राजा ये लो बेटो थारो, फाटक बंद लगा दियो तारो, टीको झील गुबा दे गीत, अरे या पेटी के तिलक करा दे ऐसे हमारे रीत। सुन राजा के वचन बगद का उल्टा बामन नाई, और विदर्भ देश में जा रे भूप को सारी बात बताई। भैया शंकर को वरदानी लड़का राजा ऐसे खेबे, रे चंद्रदत्त राजा को छोरा पर्दा भीतर, जाने कारो है कह गोरो, और हमने को देखो आखिन सुआ राजा को छोरा। वो बामन नाई चले जाते कि महाराज वो तो छोरा पेटी के अंदर बंद है, जन कारो जन गोरो लंगड़ो लूलो, महाराज हमने सगाई नहीं करी, हम कह दो तो बर्बाद है ओठा छोरा गल्ला। अरे यार रिश्ता में खे दो स्वामी थारी काई, महाराज छोड़ो व जुगाड़ है, और देख लियो हम भोलूपुरा में देख लियो, खोरी में देख लियो, हाँ जरूरी थोड़ी है भाई से सज्जनों। लेकिन वो राजा शक्तिशाली था। राजा गुस्सा में आकर क्या कहता है, कल कतर भैया राजा खेबा लगो देख तुम समझो बामन नाई कैसे, और वहाँ राजा मेरी जोड़ी को वहीं पे करो कि तुम तो जाओ और पेटी के तिलक गिराओ, और दूल्हा नीलिक्षो बढ़िया तो सालिन की एक की मुंडी वापस नहीं जाएगी। अब बामन करे विचार लिखी कैया की बेटी के, वन ओजू कर दियो जा रे तेला केला के ढील दियो बेटी के। राजा के छठवन के नजमन देशों के जाता में, बामन करे विचार लिखी कैया की बेटी के, और वन ओजू कर दियो जार तलक लकड़ी की बेटी के, और गेदी ब्याई तैयार है जियो आखा तीज को साओ ई साओ डैट जो हो बारात ढंग के लेकर आइयो। बिना दूल्हे के बारात भोलूपुरा में कैसे आ रही है, कैसे आ रही भैया। आरे रे रे संजय गई दूल्हे वो बेगार बारात या चांबो आवे, आरे रे रे संजय गई दूल्हे वो बेगार बारात या चंबो भारी आवे, ओ गवी रहा गयो बरात या चंबो आवे, रे घबरा को बामन जानिया पट दोखे बाबा, अरे बामन रोवे, बामन रोवे दासी रोवे, और छोरा की माई इन झूठन को भरोसा के साथ करेगा भाई।
गई देख बारात नार सब गाँव में गीत सकेती तुम्हारी सो गाँव में गीत सकेती सज गए देख बारात नार सब गाँव में गीत सकेती गाँव में गीत सकेती सज गई देख बारात नार सब गाँव में गीत सकेती तुम्हारी सो गाँव में गीत सकेती सज गए देख बारात नार सब गाँव में गीत सकेती गाँव में गीत सकेती दीनों रथ संगवार धरा गई वहाँ लकड़ी की पेटी सिलवाड़ा को लकवाड़ा को लगा ले सारे को मेरे सोगार जाते तोरण पर जाते तोरण पर सारे को यादों थे और आगे जाने तो देखे सजनों बामन रोबे दासी रोबे और छोरा की माई और इन झूठन को बिंदियो भरोटा किस्सा करेगा आगे जाते ही पतो पड़ेगो मेरी मुश्किल आई और पटरानी बामन से बोली ले बैठो बंसी वारा को लगा ले हृदय ध्यान मरे वो मेरा सुगर पति रे जाते ही तोरण पे पड़ेगो या को ठीक होवेगी जाने कहीं तो बामन भगवान कृष्ण को याद करता है और मेरे प्यारे सजनों रानी भगवान शंकर को याद कर जय हो भगवान शंकर का सिंहासन हिल जाता है भगवान शंकर कहते हैं कौन याद कर रहा है तो अंतरात्मा से देखता है वाह मेरे को भक्त याद कर रहा है सजनों उसी समय शंकर भगवान इच्छाधारी नाग से कहते हैं हे नागराज जिस जगह पे तेरी बम्मी है उस रास्ते से मेरी बिना दूल्हे की बारात आ रही है नागराज हे नाग तुम जाना उसमें 16 साल का बच्चा बन करके बैठ जाना और मेरे भक्त की लाज को बचा के लाना इस बात का पता किसी को नहीं था भगवान शंकर ने इच्छाधारी नाग को भेज दिया देखे सजनों रास्ते में क्या होता है कहकर भैया आरे राजा राजी राजा राजी वो तो डोले पंडित फेरे माला राजा राजी वो तो डोले पंडित फेरे माला जा संकट में आज बचा ले यशोदा के नंद लाला लालच बुरी बलाए बिगाता आचा फूटा भाई देख हाल बामन को बोलो जब नागन से राजा राजी हो तो डोले पंडित फेरे माला और यह संकट में आज बचा ले यशोदा के नंद लालच बुरी बलाए विधाता आचा फूटा भाग और देख हाल बामन को बोलो जब नागिन सू वो जगह आ गई सजनो नाग से नागिन से कह रहा है नाग कि हे नागिन देखो ये बिला दूल्हे के बारात जा रही है अगर इसमें दूल्हा नहीं निकला तो वो राजा कांता एक को वापस नहीं आने देगा मेरे प्यारे सजनों नागिन का दिल कंपायमान हो गया दहल गया नागिन कहने लगी महाराज तो तुम चले जाओ इसके प्राण बचा के लाओ वानकी रानी चलाता जाऊंगा ठीक है तू कह रही हो चला जाऊंगा लेकिन क्या होता है कई उधर भैया अरे देख हाल दामन को बोलो जब नागिन सुना हरे मेरी बात सुनो मन प्यारी बिन तूने या चला बराती देख अचम्भो भारी हरे आगे जाते सड़क फटेगो देश में प्यार मार लागा कोशिश कटेगो हरे पहले देखो पंडित घाटी देश में जार मरेगा नागिन सजी बराती नागिन कहवा लगी नाग सुनो पति महाराज जो तो वो एतबार हो तो बता भूत की लाज सजनों वो नागराज से
नागिन कहती है महाराज चले जाओ, तुम उसकी लाज बचा के लाओ। आज वो नागराज मेरे प्यारे सजनों जाता है और 16 साल का दूल्हा बन के बैठ जाता है। और आगे भगवान की लीला क्या होती है? जो होते मेरे भैया, आरे होले धीरे होले धीरे चला बराती बज के जामे बाजा। होले धीरे चला बराती बज के जामे बाजा। बोरी पे दूल्हे जाबो तो माँ घबरा गो। बोरी पे दूल्हे जाबो तो माँ घबरा गो राजा। अरे कमा की सखिया लो बकरा में, अरे कमा की नारी लो बकरा में। चोरन को मारे वो दूल्हे कहीं नजर को आवे। चोरन को मारे वो दूल्हे कहीं नजर को आवे। काकी सासू दादी सासू बड़ सासू और सारी। काकी सासू दादी सासू बड़ सासू और सारी। ठाडी ठाडी तोरी ही के गावा लागी। ठाडी ठाडी तोरी ही के गावा लागी कारी। एक बगल खुद सासू ठाडी ले हाथ में। एक बगल खुद सासू ठाडी ले हाथ में। थारी थार बोला ले बोला ले तोरन मार बोल मेरे तोरन मार बोली रे। या लकड़ी की पेटी कुरे नीचे पैर क्यों मिले तार। बोला ले तोरन मार बोल मेरे तोरन मार बोली रे। देखिए बाबा, होले धीरे चलिया बराती बजते जामे बाजा। और पौरी पे दूल्हे जा पहुंचो माँ घबरा गो। माँ की सखिया नौबत रामे और तोरण कुन मारे गो दूल्हे खई नजर को काकी सासू दादी सासू बड़ सासू और सारी। और ठाडी ठाडी पौरी ही के गावा लागी गावा लागी गारी। और एक बगल खुद सासू ठाडी ले हाथ में। थारा दूल्हे ने बोला ले तोरण मार क्यों नहीं ले। अरे या लकड़ी की पेटी को नीचे कार क्यों नहीं ले। अब बाबा अब दुनिया चिमट गई, पूरे भोलू पूरा चिमट को उतारो दूल्हे। जय हो। रानी की भक्ति में शक्ति खुश हो गो भगवान। कैसे? रानी की भक्ति में शक्ति खुश हो गो भगवान। रे नागराज ने जार बचा दी हुआ राजा की जान। भैया जनता बाथन परी सकेटी। रे जनता बाथन परी सकेटी। और जोरिन सूख लगा दी देखो वह लकड़ी की पेटी। कैसे? जब बामन में भरगो जाडो, जैसी पेटी खोली तो बामन तो बेहोश है गो। जब बामन में भरगो जाडो, रे पेटी में सूठाडो हो गो बड़ा गजब को लाडो। लाडो भारो सुगर स्वरूप लगे जन चंद्रमा को टूट। और दमका मारे सुगर लहारी देखा भाजे भूख। भैया देख लियो बाबना को नेक क्रियो जब महातोरण को नेक। बामन करे बात को हेरा। कैसे? रे मांडा नीचे जार पैड दिया हुआ छोरा का फेरा। रे पर ईश्वर तेरी अजब कला। मेरे प्यारे सजनों, जैसे ही पेटी को खोला गया, आज बामन तो बेहोश हो गया, रानी भी बेहोश हो गई। लेकिन उसमें सुंदर सा बच्चा निकल आया। और बामन क्या कहता है? कल कदर भैया, हारे ईश्वर तेरी अजब कला, राजा की जान बचा दी रे। कैसे कैसे कैसे? ईश्वर तेरी अजब कला, राजा की जान बचा दी रे। बामन राजी हो गो बचगा सगई बराती रे। ईश्वर तेरी अजब कला, राजा की जान बचा दी रे। बामन राजी हो गो बचगा सगई बराती रे। ईश्वर तेरी अजब कला, राजा की जान बचा दी रे। बामन राजी हो गो बचगा सगई बराती रे। ईश्वर तेरी अजब कला, राजा की जान बचा दी रे। रे बामन राजी हो गो बचगा सगई बराती रे। कोई ने को जानी फेड़ा पड़गा बिन का साथ। कैसे? कोई ने को जानी फेड़ा पड़गा बिन का साथ। मासू कर दी बिदा बारात।
और पंडित मन में सोचे तेरी जय हो दीनाना भैया। ठेडो नागराज को आयो, सजनों वो जगह आ गई जहां से वे दूल्हे बन के गया था। ठेडो नागराज को आयो, दूल्हे लाठी सुबत रायो, और मैं पूजाऊं बम्बी यहाँ मन धारी नाग बतायो। और कैसे वो लाडी से कहने लगा, हे लाडी मेरा यहाँ भूमिया बाबा है, तू कह दे तो मैं पूजाऊं कि चले जाओ महाराज। दूल्हे उतर बनी में आयो, कैसे जब नागिन सुनो बतरायो, मेरे बंदराए कंकन डोरा, और तू कह दे तो जा रे के शेड और चोरा भैया। वो कहने लगा नागिन अगर तेरा विचार हो तो मैं शेर चौरा को कुचवा दूं, मेरे कंकन डोरा बन रहे हैं। लेकिन नागिन मना कर देती है, तू चालो बरतार हमारे भीतर सू दिल धड़के। अरे तू चालो बरतार हमारो भीतर सू दिल धड़के, और या को नेग करार बलम बेघोसो आजो मान की महाराज जाता रहो, लेकिन तुम वो मत भूल जाना। मान कहने के पागल है, कल आ जाना। कि पागल कल कैसे आ जाऊंगा, कल तो परसों तो कल तो शेर चौरा पूजेंगे, पर शेर भैया को जाएंगे तो 4 दिन का टाइम दे देता है। तो सु आर में लंगो गोरी मैं 2-4 दिन मेरे में 2-4 दिन को हारू बचाना शिव नागिन कूदे बचन चलो फिर जा बैठो गाड़ी में। नागिन कूदे बचन चलो फिर जा बैठो गाड़ी में, और होगा सारा नेग चार जब दिल फंस गो लागी में। कैसे मेरे बे खेले 64 सार भूल गो सारा कोल करार, रे बिकट बनी में बैठी बैठी नागिन करे विचार। हिया सज्जनों 8 दिन हो गए, वो तो कन्या भोगवती के चक्कर में भूल गया। बिकट बनी में बैठी बैठी नागिन करे विचार, हरामी निकड़ो बलम हजारी। ले बैठी लोहरी सोत रान ने कर दई जन्म दुखारी, रे पन बारी रोवे हारे भारी रोवे अलबेली गा केली डोले गेलन में। कैसे भारी रोवे अलबेली अकेली डोले गेलन में, नागिन आधी पे जा पहुंची ऊपर महलन में। भारी रोवे अलबेली गेलन में, नागिन आधी पे जा पहुंचे ऊपर महलन में। भारी रोवे अलबेली अकेली डोले गेलन में, नागिन आधी पे जा पहुंचे ऊपर महलन में। भारी रोवे हाजी हंसराज जी आ चुके हैं, और जब तक आए 2 मिनट का प्रसंग और है। भारी रोवे अलबेली अकेली डोले गेलन में, कैसे वो नागिन आधी पे जा पहुंची ऊपर महलन में। भारी रोवे अलबेली अकेली डोले गेलन में, नागिन आधी पे जा पहुंचे ऊपर महलन में। भारी रोवे अलबेली अकेली डोले गेलन में, नागिन आधी पे जा पहुंचे ऊपर महलन में। देखो हंसराज जी आ चुके हैं, और कथा को बाद में सुना दूंगा। देखो नागराज की नार, सजनो देखो नागराज की नार, पहुंच गई रंग महलन में जार, खड़ी भामन में करे विचार। राम जी घिलो जीव को घोरो, और किशन डसू भगवान पिड़ो, या हंसन को सो जोड़ो। भैया मन में करे नार अफसोस, और मैंने कर लिया कर्म बेचारी लाठी को का दोस्त से, या हाथन सू बोल या काटा, और नागिन मरगी महलन में कोटन का दे रे पछाटा। सजनो नागिन मन में विचार करते कि मैं इसकी जोड़ी को नहीं बिछाऊंगी, वो खुद ही दरवाजे पर थन को पटक पटक करके और मर जाती है। जो अब घनो करो अफसोस मैल में बलम दुखारी ने, कैसे और छोड़ पति की आस गवा दई जान बेचारे हो। अलबेलिया के लिए डोले गेलन में, नागिन आधी पे जा पहुंचे ऊपर महलन में। अलबेलिया
रहेगा तो बाद में सुना दूंगा थोड़ी देर के लिए। आ चुका